हाय एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। तुम लोगों का इंतज़ार मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम प्लेलिस्ट, जिसमें मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स के बारे में कम्प्लीटली बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, जिस पे आपके सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स होंगे। आपका जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इंट्रोडक्शंस पे आप सारी चीज़ देख सकते हो कि डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, डीएसए क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या किस कोडिंग प्लेटफॉर्म से हम डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स को प्रैक्टिस करने वाले हैं। फिर हम एरे स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक मैथमेटिक्स फॉर डीएसए पढ़ेंगे। देन हम सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, टर्नरी सर्च और काफ़ी कुछ। ठीक है, फिर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पे आएंगे हम, बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, हीप शॉर्ट, ये सारी चीज़ें हम इस पे कवर करने वाले हैं। रिकर्शन बैक ट्रैकिंग पे मूव करेंगे, जिस पे हम बेसिक रिकर्शन पढ़ेंगे, बैक ट्रैकिंग के एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, क्वेश्चंस कैसे करते हैं, एनक्यूज वगैरह, सुडोकू वाले सारी चीज़ें हम यहाँ पे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्क्वर पढ़ेंगे भाई, टेल रिकर्शंस पढ़ेंगे, हैशिंग पढ़ेंगे हम। ठीक है, लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, क्यू के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, डब्ल्यू लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, सब चीज़ें कवर करने वाला हूँ, सब चीज़। ट्री कवर करेंगे, जिसपे तुम्हारा बाइनरी ट्रीज आते हैं, बाइनरी सर्च ट्रीज आते हैं, एरियल ट्रीज, हीप ट्रीज, सेगमेंट ट्रीज, ट्री प्रॉब्लम्स, जो भी चीज़ें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना तुम्हारे लिए, एक एक चीज़ें फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, हर एक चीज़, और रियल लाइफ में कैसे उसका यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, हम क्या कहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को यूज़ कर रहे होते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। इतना क्लियर कर दूंगा कि लाइक, तो अगर आप मार्केट में घूमने भी निकलोगे ना, तो वहाँ पे भी आप डीएसए के पैटर्न्स को समझ सकते हो कि कहाँ पे कौन सा डीएसए वहाँ पे यूज़ हो रहा है, कहाँ पे सर्चिंग यूज़ हो रहा है, कहाँ पे ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, कहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री यूज़ हो रहा है, कहाँ पे क्यू, कहाँ पे लिंक लिस्ट, हर चीज़ को आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई करने वाला हूँ मैं। ठीक है, ट्री हो गया, उसके बाद हम ग्राफ्स पढ़ेंगे और हम एडवांस टॉपिक्स भी कवर करने वाले हैं। एडवांस टॉपिक्स में आप देख सकते हो ये सारे टॉपिक्स। देन कंक्लूजन, लाइक हम प्रैक्टिस करेंगे डीएसए के प्रॉब्लम्स। तो वैसे अगर आपको पता ना हो तो मैं 100 डेज कोडिंग चैलेंज कंडक्ट करता हूँ, जिसपे मैं पर डे आपको एक लीड कोड का या फिर जीएफजी का प्रॉब्लम देता हूँ, जो प्रॉब्लम एक नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, पैटर्न वाइज प्रॉब्लम है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो प्रॉब्लम आपकी ऐसी है ना कि इंटरव्यू में या तो पूछी गई है या तो पूछी जा सकती है। ठीक है, वहाँ पे अभी तक मैं क्या करता रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम्स देता रहा हूँ, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता रहा हूँ, बट वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दे रहा था, पर प्रॉब्लम की लिंक दे रहा था, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल रहा था। पर आगे की वीडियोस में क्या होगा, अब मैं उस प्रॉब्लम को प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा, उसका सॉल्यूशन भी लिखूँगा, सारी चीज़ें कोड वगैरह आपको वहाँ पे उपलब्ध मिलेगा, और वहाँ से चीज़ें सीखने के लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएंगी। मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें कवर होंगी। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल अभी डीएसए अच्छे से स्टार्ट नहीं कर पाए, या फिर उनके डीएसए के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि इस डीएसए प्लेलिस्ट पे मैं आपके बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे प्रॉब्लम्स को, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर पाऊँ विद रियल लाइफ एग्जाम्पल, क्योंकि रियल लाइफ एग्जाम्पल से चीज़ें हम बहुत जल्दी सीखते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा अपना पूरा एफर्ट देने की, पूरा 200%, 300% जितना एफर्ट डाल सकता हूँ मैं डालने की कोशिश करूँगा, और इसको मैं बेस्ट प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ यूट्यूब की। और उसके लिए मुझे सिर्फ थोड़ा सा चीज़ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए स्टार्टिंग में। तो वैसे आइडिया लग गया होगा कि इस डीएसए की प्लेलिस्ट में अब करने क्या वाले हैं। एक्चुअली ये पूरा डीएसए का कंप्लीट बंडल्ड कोर्स है। ठीक है, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसपे आप डीएसए को बेसिक से लेकर एडवांस तक विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, कोड स्निपेट, सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। आप पूरा प्रॉपरली चीज़ें सीखने वाले हो। ठीक है, तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म होता है, और आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी सीखोगे ना, जो अब आपने अभी तक अगर कभी पढ़ी भी होंगी तो आपको मतलब ऐसा रियलाइज़ हुआ होगा कि यार मेरे को चीज़ें समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो इस प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, वो चीज़ें मैं डिस्कस कर देता हूँ कि ऐसी चीज़ें मैं क्यों रख रहा हूँ और उसका क्या रीज़न है। तो इसको अच्छे से ध्यान से सुन लो। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ डीएसए समझ लेते हैं। यार डीएसए का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखो डीएसए का यूज़ करके ना आप प्रॉब्लम्स को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि डीएसए एक ऐसी चीज़ है ना जो आपकी प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज़ करती है, आपके कोड को फास्ट करती है। ठीक है, मेमोरी को प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ करती है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ही ईजिली मैनेज करती है। इसलिए हम डीएसए सीखते हैं। डीएसए में सारी चीज़ें जो हम डेटा से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, उन सब चीज़ों को, डेटा को मैनेज करना, डेटा को फास्टली रिट्रीव करना, डेटा के साथ फास्टली मैनिपुलेशन करना, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। इसलिए हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को पढ़ते हैं। ठीक है, देखो आज के टाइम पे डेटा इज़ अ फ्यूल। ठीक है, हर जगह डेटा यूज़ हो रहा है, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंपनी, या छोटी सी छोटी शॉप पे, या
अगर ई-कॉमर्स की बात करो या फिर गेमिंग प्लेटफॉर्म की बात करो या फिर कोई भी सोशल मीडिया की बात करो, तो हर जगह डेटा ही डेटा फ्लो हो रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा डेटा फ्लो हो रहा है कि उसको मैनेज करना आज के टाइम पे काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो जिसको डीएसए आता है, जिसको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, वो इन सारे एप्लीकेशंस पे, वो इन सारी कंपनियों के लिए काफ़ी सही तरीके से काम कर सकता है। इसलिए डीएसए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी हम ऐसी कंपनीज़ के इंटरव्यू में बैठते हैं, जैसे फैंग कंपनीज़ हो गई, मैंग कंपनीज़ हो गई, तुम्हारी माइक्रोसॉफ्ट हो गई, मेटा हो गई, फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गई और तुम्हारी गूगल हो गई, ये सारी जितनी भी कंपनीज़ हैं ना, जो अच्छा खासा पैकेज देती हैं, तो वो डीएसए बेस पे देती हैं कि आपका जितना स्ट्रॉन्ग डीएसए होता है ना, जितना अच्छे से आप प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो ना, जितना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर है ना, उतना ही ज़्यादा पैकेज आपको ऑफर किया जाता है। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम को सीखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे डेटा इज़ अ फ्यूल, हमें सबको पता ही है। तो जैसे नल से पानी बह रहा होता है ना, उससे भी तेज़ आज के समय में डेटा बह रहा है। हर जगह चारों तरफ इंटरनेट में डेटा ही डेटा फैला हुआ है। तो अगर डेटा फैला हुआ है तो उसको भाई सही तरीके से ऑर्गेनाइज तो करना पड़ेगा। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम को यूज़ करके हम चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, किसी भी टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मशीन लर्निंग अच्छे से कर सकते हैं, हम वेब डेवलपमेंट अच्छे से कर सकते हैं, हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट अच्छे से कर सकते हैं, हम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन अच्छे से बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों में डीएसए का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए डीएसए पढ़ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द सीरीज़, तो आप सीरीज़ से आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको अगर डीएसए का डी भी नहीं आता है ना, तो भी आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक हर चीज़ कवर करने वाला हूँ। लाइक डीएसए ऐसा हो जाएगा कि आप हर चीज़ों में डीएसए ढूंढना स्टार्ट कर दोगे, आपको पैटर्न्स नज़र आएंगे हर चीज़ में, क्योंकि मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स से पढ़ाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। मेरी आदत है, मैं चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को कनेक्ट नहीं करते हैं, हम अपने आमने सामने अपने आसपास की चीज़ों में अगर डीएसए नहीं देख पा रहा, तो क्या ही मतलब है डीएसए पढ़ने का या कुछ भी पढ़ने का, ठीक है। तो पढ़ने का मेन रीज़न ही यही हो जाता है कि यार हमें वो चीज़ें दिखनी चाहिए ना, एक्चुअल में दिखनी चाहिए कि रियल लाइफ में चलो भाई, ये सब्जी मार्केट में मैं अगर जा रहा हूँ तो वहाँ पे भी मेरा डीएसए यूज़ हो रहा है, मैं शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ तो मेरा वहाँ पे भी डीएसए यूज़ हो रहा है, मैं अगर बैंक में जा रहा हूँ, वहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ या फिर पैसे डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी मेरा डीएसए यूज़ हो रहा है। तो हर जगह पे डीएसए दिखना चाहिए, तभी तो हम जाने कि भाई ये सब्जेक्ट मेरे लिए यूज़फुल है। तो मैं बिल्कुल यही करने वाला हूँ, आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको हर चीज़ में डीएसए दिखेगा। देखो, अगर बिल्कुल बिगिनर हो या फिर अगर इंटरमीडिएट भी हो या फिर एडवांस लेवल के भी हो, तो भी आपके लिए इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक चीज़ों को फॉलो कर सकते हो और चीज़ों को अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है वाई जावा, ठीक है। देखो, हम जावा ही क्यों चूज़ कर रहे हैं, जावा चूज़ करने का रीज़न क्या है भाई, वाई जावा। तो जावा हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जावा जो है इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है आज के टाइम पे। तो जावा का यूज़ करके आप फुल स्टैक डेवलपमेंट भी कर सकते हो, जावा बैकएंड के भी एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होती है। जावा में आप स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, उनका यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे एप्लीकेशंस बना सकते हो। और जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जैसे आपको पता होगा। जावा काफ़ी फास्ट है, काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है, रोबस्ट है, तो इस वजह से जावा को इंटरव्यू में भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर आप डीएसए को जावा के थ्रू करते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के, ठीक है। इसलिए मैं जावा से, बाकी सी प्लस प्लस भी एज़ कम्पेयर टू जावा, सी प्लस प्लस भी उसी लेवल में है। तो अगर आप सी प्लस प्लस पे भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जावा में करते हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। क्योंकि जावा थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा और आसान और हमारे लिए काफ़ी दरवाजे भी खुल जाते हैं आगे के लिए, ठीक है। तो हम जावा में पूरा कोड करेंगे, जावा में ही एल्गोरिथम्स को समझेंगे, जावा में ही सारी चीज़ें करने वाले हैं, राइट। तो अगला जो सीन है वो है हु इज़ दिस सीरीज़ फॉर। तो ये बेसिकली आप बिगिनर हो, आप इंटरमीडिएट हो या फिर आप एडवांस लेवल के हो, कोई भी आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं और हर किसी को इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो जो नेक्स्ट चीज़ आती है अप्रोच टू लर्निंग, मतलब हम चीज़ें कैसे सीखने वाले हैं। तो सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, मैं आपको एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा स्क्रीन पर, उसके बाद हम उसका कोड लिखेंगे, उसके एल्गोरिदम्स को समझेंगे, उसको डिबग करना सीखेंगे, कैसे चीज़ें काम करती है वो सीखेंगे, और प्रॉब्लम्स को रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करके भी देखेंगे कि वहाँ पे किस तरह से, जैसे अगर एरे की प्रॉब्लम है तो एरे हमारे रियल लाइफ में कैसे यूज़ हो रहा है, एरे का इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, किस टाइप से हम एरे को बनाते हैं, किस टाइप से एरे हमारा काम करता है, हर चीज़ को हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब तक आप चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करते हो, जब तक आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हो, जब तक आप कंटिन्यूटी नहीं रखते हो अपनी लाइफ में, तब तक आप कोई भी चीज़ को नहीं सीख सकते।
ठीक है। तो अगर कंटिन्यूटी लाइफ में लानी है ना, तो अपने साथ आपको जेन्युइन होना पड़ेगा, अपने साथ आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा और चीज़ों को रेगुलरली आपको सीखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ नया सीखो, कुछ ना कुछ नया ट्राई करो, चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखो। जो चीज़ नहीं बन रही है, जो चीज़ नहीं आती है, आप उसको टारगेट बना के चलो कि भाई मेरे को ये सबसे पहले सीखना है। अगर उसकी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, अगर आपको पता है कि डीएसए भाई यूज़ होने वाली है, डीएसए के बिना इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो भाई आपको सीखना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आप क्यों आए इस फील्ड पे? आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर फील्ड चूज़ ही नहीं करनी चाहिए। तो जब आप एक कदम आप आगे ले चुके हो, तो आगे के रास्तों में चलने के लिए अभी जो बीच-बीच में हर्डल्स आते हैं ना, उनको क्रॉस करने के लिए हमें प्लान्स करने हैं, हमें अप्रोच डेवलप करनी है कि हम कैसे इसको टैकल करने वाले हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। हर चीज़ हमें खुद से करनी पड़ेगी और जब आप कंसिस्टेंसी आप रखते हो ना अपनी लाइफ में, तब आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो मैं बार-बार कहता हूँ आप लोगों से कि आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी रखो, हार्ड वर्किंग बनो, ठीक है? हार्ड वर्किंग बनना आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर दुनिया में कहीं से भी कोई एग्जाम्पल निकालोगे ना, जो आज के टाइम पे सक्सेसफुल है, वो बंदा हार्ड वर्किंग रहा है अपने टाइम में और अगर अभी वो सक्सेसफुल है, तो अभी भी वो हार्ड वर्किंग है। क्योंकि एक बार हार्ड वर्क आपने करना सीख लिया ना, उसके बाद आप हार्ड वर्क करना कभी बंद नहीं करते। देखो, कोई चीज़ पाने के लिए जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है ना, उससे डबल हमें करना पड़ता है उस जगह पे बने रहने के लिए। तो बिना हार्ड वर्क, बिना पेशेंस, बिना कंसिस्टेंसी के लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो, ठीक है? और ये सारी चीज़ें मैं बार-बार भी कहूँगा, क्योंकि मुझे आपसे एक अच्छा आउटकम चाहिए। जब तक आप मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होगे, तो मैं भी शायद उतना उस लेवल पे आपके साथ कोलैब नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? बाकी मैंने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं आपके लिए, जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ फ़िलहाल। मैंने आपके लिए डिस्कॉर्ड चैनल बना रखा है, मैंने लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, यहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हो मुझसे। डिस्कॉर्ड चैनल पे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं क्योंकि ये चैनल इसलिए बना रखा है ताकि आपके क्वेश्चंस ही ले सकूँ, ठीक है? तो जब आप मेरे से क्वेश्चन करोगे ना, तो आप ये मान के चलो कि मैं उनका रिप्लाई करने वाला हूँ, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी मैं आपको रेगुलरली प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है? कोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कोई चीज़, लाइफ से रिलेटेड कोई इशू है या फिर जॉब से रिलेटेड कोई इशू है, हर चीज़ मेरे से डिस्कस कर सकते हो और मैं कोशिश करूँगा आपको एक परफेक्ट आंसर करने के लिए, ठीक है? तो उस तरह से आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। बाकी तो इस डीएसए प्लेलिस्ट पे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। आप हर चीज़ बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने वाले हो। आप जावा को अच्छी तरह सीखने वाले हो, आप हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझने वाले हो, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ उनको रिलेट करने वाले हो। आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी कोडिंग अच्छी हो जाएगी, आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे, आप मेहनत करना सीख जाओगे, आप कंसिस्टेंट रहना सीख जाओगे, आप लाइफ में ग्रो होना सीख जाओगे। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मेरे साथ इस जर्नी में पार्टिसिपेट करने के। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो जो भी बंदा लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, चीज़ों को अच्छे से समझना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, हार्ड वर्किंग है, कंसिस्टेंट है, नहीं भी है, अगर होना चाहता है, तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। और एक चीज़ मुझे आज श्योरिटी चाहिए, वीडियो को कम्प्लीटली देखा करो, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप स्किप कर देते हो, तो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप कर देते हो लाइफ से, ठीक है? जब वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते हो ना, तो जो वीडियो का कॉन्टेक्स्ट है ना, वो एक्जैक्टली आपके दिमाग में क्लियर होता है, ठीक है? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करो, अच्छे से समझा करो। तो अगर कुछ नोट्स बनाना चाहते हो तो बना लिया करो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। बाकी चीज़ों को अच्छे से समझा करो, देखा करो। तो अभी ये अनाउंसमेंट वीडियो था, जिसमें मैं आपको बताना चाहता था कि मैं डीएसए की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ आपको दिखा दी कि क्या क्या सारे टॉपिक्स, डीएसए के सारे टॉपिक्स मैंने ले रखे हैं, सारी चीज़ें फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विद क्वेश्चंस, कोडिंग, प्रॉब्लम्स, सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है? तो कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, अब सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। और 100 डेज़ कोडिंग चैलेंज को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिस करते हो, आप थोड़ा बहुत सीखते हो और रेगुलरली अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप ग्रो कर रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ रही है, ठीक है? बाकी इतना ही है इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना। और मैं चाहता हूँ यार, एक बंदा कम से कम 5 लोगों को या 3 लोगों को या एटलीस्ट एक लोग को ज़रूर शेयर करे, ठीक है? और उसको शेयर करे जो कि सच में चीज़ें अच्छे से सीखना चाहता है, क्योंकि मैं यूट्यूब में कुछ नया करना चाहता हूँ, कुछ बेहतर करना चाहता हूँ। और वो सारी चीज़ें करने के लिए ना, मुझे स्टार्टिंग में आपका सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट के लिए आप थोड़ा सा वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, कुछ रिकमेंडेशंस हैं मुझे बताओ। अगर मैं और कुछ बेहतर कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा उसको और बेहतर करने के लिए। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है?
बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अप्रोच के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए अवतार के साथ, जहाँ पे मैं आपको काफ़ी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँगा। और मुझे पता है स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम्स भी होंगी, पर धीरे-धीरे हम चीज़ें ग्रैब करेंगे, धीरे-धीरे चीज़ें हम सीखेंगे, क्योंकि ये टीचिंग का मेरा इतना कुछ ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, मैंने होम ट्यूशन्स लिए हैं, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत समझाना, सिखाना आता है, पर डिजिटल एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाइम है। तो धीरे-धीरे मैं चीज़ें कैप्चर करूँगा, सीखूँगा, आपके साथ भी सीखूँगा और आप मुझसे भी सीखोगे, ठीक है? सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप एक्सपेरिमेंटिंग।